चलो हाँ बेटा, कैसे हो? लवी, संकेत, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक, ठीक है। प्रिंस, छवि, वीवो, कैसे हो बेटा? बढ़िया। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या? चलो चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो बेटा, बहुत अच्छे। चलो, अपना लास्ट लेक्चर हुआ था, उसमें अपन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बेटा, और मैंने कहा था क्वेश्चन बैंक में यहाँ तक के क्वेश्चन जाके सोल्व कर लेना बेटा। किए थे क्या? ठीक है। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में जो अपने डिस्कस किए थे वहां तक तो अपन को क्या करना था, खाली दिमाग काम में लेके अपन को क्या करना था, कोरिलेट करना था। यानी अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं करवाया था। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में सिर्फ मैच, ऑप्शन मैच करने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो हमने बताया था। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे जिसमें दिमाग के साथ थोड़ा सा हमें पेन भी यूज करना पड़े, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़े, तो हमें कैसे ध्यान रखना है। ओके, चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लिखो, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 3 multiplied by 10 to power 8 centimeter per second. The velocity of electron is 3 multiplied by 10 to power 8 centimeter per second. Then calculate. Then calculate the wavelength of wave. Then calculate the wavelength of wave associated with electron. The velocity of electron is 3 multiplied by 10 to power 8 centimeter per second. Then calculate the wavelength of wave associated with electron. ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, टूट फड़ो। मेरे को एग्जैक्ट नहीं चाहिए कि इतना पॉइंट इतना ही आएगा, बस 10 की पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। खासकर अप्रोक्स बता सकते हो कि सर ऑलमोस्ट इतना आएगा। ओनली 30 सेकंड्स आपके पास। रफली करना, फास्टली कैलकुलेशन करनी है बच्चों, इसी से आपको हैबिट बनेगी। रफली करना है, फास्टली कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्स करके अपनी चाणक्य नीति काम में लेनी है, सिर्फ दिमाग लगाना है। आया बेटा किसी का आंसर? 0 समथिंग, 0 समथिंग, हाउ इज पॉसिबल? संकेत, लविश, अभिषेक, छवि, विवो, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है बेटा? 0 समथिंग। जीरो पॉइंट समथिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, 0 पॉइंट समथिंग किसमें आ रहा है प्रिंस? मैंने क्या कहा था बेटा, यूनिट जरूर बतानी है। यूनिट लेमडा की बात कर रहा है तो हमें पता मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, इनमें साथ में कुछ जरूर होगा मीटर में। चलो देखते हैं। चलो बेटा टाइम अप। 0 पॉइंट समथिंग मीटर आ रहा है क्या? चलो बेटा देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं बेटा। देखो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। चलो इधर ध्यान दो, देखो कैसे करना है, क्या करना है, समझना बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर ध्यान दो।
मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में वेवलेंथ नाम आते ही आपको क्या कर देना है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कर देना। क्लियर। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ना बेटा, हमें कोई हिंट जरूर देगा। इसमें किसका हिंट दे दिया, वेलोसिटी का दे दिया बच्चों। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं, एम इंटू वी। क्लियर है। बस अब इसमें वैल्यू पुट करें तो देखो कैसे करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था बच्चों, मुझे क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यूनिट्स बच्चों यूज कर लेना। ओके, मुझे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड यानी एम के यूनिट है या सीजीएस है, सीजीएस वाली यूनिट है बेटा। ठीक है, अब आप सभी को आप एमकेएस में यूज करोगे तो आपका आंसर नो डाउट मीटर में आ जाएगा, और अगर सीजीएस में यूज करोगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके चलो बेटा, एमकेएस वाले क्वेश्चन तो अपन काफी करते हैं, सीजीएस वाला हमें दे रखा है, कंफ्यूजन से बचने के लिए जो आपको दे रखा उसी यूनिट में यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ओके ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, हमें पता है बच्चों एच की बात करें तो क्या लिखेंगे, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -27, क्योंकि मैं क्या करूंगा बच्चों, अरे अर्ग में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, सीजीएस के साथ कौन सी यूनिट लेनी है बेटा, अर्ग वाली लेनी है। क्लियर है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, मास, मास की बात करें तो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -28, क्योंकि मुझे पता है सीजीएस वाली बात करा तो ग्राम वाला मास लेना है। क्लियर है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर क्या करेंगे 8। समझ में आ गया। क्लियर है। चलो बेटा देखो, अब अपनी क्या करते हैं, चाणक्य नीति काम में लेते हैं, कैसे करना क्या करना। इसे अगर करूंगा बेटा 2.2 आएगा नहीं आएगा, यस और नो आएगा बच्चों, ये 2.2 हो गया बेटा। इधर ध्यान दो, देखो बोर्ड पे देखो कैसे करना है। इस 2.2 को अगर मैं 22 कर दूं तो ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है, 2.2 को मैंने 28 बना दिया तो इसको 10 से डिवाइड कर दो बेटा, सीधी सी बात है। क्लियर है। इसको और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा बेटा, अपन इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट को काटेंगे तो वो आप क्या करोगे, 22 को 91 से डिवाइड करोगे, ज्यादा टिपिकल काम हो जाएगा। इजी वे में देखना कैसे करना है। अपोन में मेरे पास क्या बच गया, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना बच गया बेटा, -20। यस और नो, अरे बात समझ में आई क्या। ठीक है, ये 28 कितना बच गया, -8। यस और नो, क्लियर है। और मैं पता है बच्चों, ऊपर अगर 18 होता तो कितने टाइम डिवाइड होता, 2 टाइम। 18 से थोड़ा ज्यादा मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। तो क्या करेंगे, लेमडा ऑलमोस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन मैच कर लेना बेटा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा वाला 2.3 2.4 समथिंग मैं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -8, और सीजीएस वाले यूज किए तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर। समझ में आ गया। क्लियर है। और हमें पता मीटर में भी आप करते तो साथ में बेटा क्या आता आपके पास, पावर क्या आती, अरे 10 टू पावर -10 आता बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, तो मीटर में ओनली 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, साथ में पावर भी आएगी बेटा, खास का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी वे में करना है। क्लियर है, नोट करो। कैलकुलेशन में ध्यान रखना बेटा, पेन से पहले थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि मैं इसको इजी वे में कैसे कर सकता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वेरी गुड छवि, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती होगी प्रिंस, कोई बात नहीं बेटा। विवो बेटा, ना सही हो रहा है ना गलती हो रही है, क्या चक्कर है, फोन रख के वापस भाग गया है क्या, अरे फोन रख के वापस भाग गया है क्या, विवो सर वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, वैल्यू नहीं पता तो पूछा कर कि ये क्या होगा वो क्या होगा, पूछेगा तभी तो पता चलेगा। अरे डॉक्टर को थोड़ी पता है मरीज के क्या बीमारी है, मरीज को बताना पड़ता है कि क्या क्या सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि बीमारी कितनी गहरी है। कोई बात नहीं बेटा, पूछा कर, कोई टेंशन नहीं है। ओके चलो चलेगा, चलो कुछ भी नहीं पता बेटा पूछ लिया कर, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद अलग से टाइम ले लिया कर, ज्यादा डाउट्स हो तो कोई टेंशन नहीं है, तो छोटा मोटा डाउट हो तो क्लास के साथ डिस्कस कर लिया कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा डाउट्स हो तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए क्लास के अलावा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया कर, कोई टेंशन नहीं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और घर पे तू तो फ्री है रे बावड़े, अपने यूट्यूब चैनल पर जो लेक्चर्स अपलोड है पीछे के, ठीक है वो देखा कर बेटा, ठीक है ना, सीखेगा कुछ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और अभी ये कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं थी बेटा, रियल कैलकुलेशन तो अब 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का पता चलेगा कितना कर सकते हो। लिखो बेटा। हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, दिमाग में घुसा के रखना वैल्यू को, ठीक है, निकलने मत देना। लिखो मास ऑफ ए पार्टिकल, mass of a particle is 10 to power minus 20 gram. Mass of a particle is a 10 to power minus 20 gram. And kinetic energy is a 2 electron volt. Mass of a particle is a 10 to power minus 20 gram and kinetic energy is a 2 electron volt. Then calculate the wavelength of wave. Then calculate the wavelength of wave. Associate with electron. Calculate the wavelength of wave associate with the particle. Sorry, particle बोला अपने, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला. Mass of a particle 10 to power minus 20 gram and kinetic energy is 2 electron volt. Then calculate the wavelength of wave associate with particle. जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा, अगर बाय द वे उनका जो आंसर आ रहा है थोड़ा टिपिकल फॉर्म में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं सोल्व करवाता हूं उसके बाद बता देना ईमानदारी से कि सर मेरा आंसर सेम था या डिफरेंट था। ओके, नो टेंशन बेटा। चलो स्टार्ट हो जाओ, टूट पड़ो। गलत हो कोई टेंशन नहीं, 30 सेकंड्स आपके पास, 30 सेकंड्स अपना दिमाग लगाओ, अगले 30 सेकंड्स मेरे। क्या रहा बेटा, 3.3 मल्टीप्लाई बाई -17 इसमें सेंटीमीटर। देखते हैं बाकी बच्चों का सेम आता है या डिफरेंट आता है। ये जो एक बच्चे ने आंसर बताया है ऑनलाइन वाले बच्चे, कितने बच्चों का इससे सेम है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है या डिफरेंट है, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है? संकेत क्या रहा? अभिषेक आप पेज में करो बेटा ताकि पता चले आप क्या कर रहे हो। 10 टू पावर 17 इसमें सेंटीमीटर। चलो ठीक है, सिंबल संकेत नहीं आंसर। अच्छा संकेत ने क्या गलत सिंबल यूज कर रहा है। चलो बेटा छोटी मोटी सिली मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, आ गया है। ये जो मैंने वैल्यू लिखी इससे ऑलमोस्ट सेम है या बहुत ज्यादा डिफरेंट है? छवि, प्रिंस, रेहान, संकेत, कोई बात नहीं बेटा। अब देखना कहाँ गलती कर रहे हो और अगले का आंसर हर हाल में आना चाहिए। 10 टू पावर -13 में आ गई है, 10 टू पावर -13 मीटर में। चलो बेटा देखते हैं, अगर सेंटीमीटर में 17 आ रहा है तो मीटर में 13 कैसे आएगा बेटा? ठीक है, अरे दो का डिफरेंस तो आ सकता है। चलो बेटा देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। कोई बात नहीं, अब बोर्ड पे देखना एकदम पागलों की तरह है कि मैंने कैसे किया था, एक्चुअली में करना कैसे। ओके गलत हो कोई टेंशन नहीं है, बस तुम्हें ये बताना है कि ऑलमोस्ट सेम। ठीक है देखते हैं बेटा, देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वेवलेंथ देखते ही दिमाग में आना चाहिए। लैम्डा इज क्या होता है बेटा? h/p। यस और नो, क्लियर है? मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को आगे पढ़ो बेटा, आपको हिंट जरूर मिलेगा। इसमें आपको हिंट क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करना है कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखते हैं? h/2m/ke का अंडर रूट। यस और नो? अरे करते नहीं करते बस अब वैल्यू पुट करनी है अपन को। तो क्या करेंगे बेटा, देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अब एक बात तो श्योर है
अपन क्या करेंगे, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं क्या? नहीं बेटा, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अरे करेंगे। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते? करते हैं बेटा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो इजी वे में ध्यान रखना, ईवी है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, आगे क्या बच गया, वी। मैंने क्या कहा था, वोल्ट, वोल्ट्स, हेर्ट्ज, कूलम, ये सब क्या होती है, एम के यूनिट्स होती है। यस और नो, बात समझ में आई क्या? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19, किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है बच्चों। चलो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैंने अगर जूल में ले लिया तो मास को मैं क्या लूंगा, ग्राम में यूज करूंगा या किलोग्राम में? किलोग्राम में यूज करूंगा बेटा। मास मुझे कितना दे रखा है, 10 टू पावर माइनस 20 ग्राम। तो क्या करेंगे बेटा, 10 टू पावर माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब मुझे ग्राम को किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड, अपोजिट करेंगे बेटा, तो 10 टू पावर माइनस 3 किलोग्राम। यस और नो? तो कितना हो गया बच्चों, 10 टू पावर माइनस 23 क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। बात समझ में आ गई? और इसको अगर करें तो बेटा मुझे पता है कितना आ जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 जूल। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब बात करें तो वैल्यू पुट करें, लैम्डा इक्वल टू, हमें पता है एमकेएस वाली यूनिट्स आ गई नहीं आ गई, तो ये जूल में यूज कर सकते हैं। एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 34। क्लियर है? 2 मल्टीप्लाई बाई ऐसा कैसा, मास कितना, 10 टू पावर माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना आ गया बेटा, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19। यस और नो? अरे यही तो आया बच्चों। और इसका मुझे क्या करना है, अंडर रूट करना है बेटा। क्लियर है? चलो बच्चों देखो अब बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन, इसे करूंगा 3.2 और इसे करूँ कितना आ जाएगा बेटा, 6.4। यस और नो? ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर क्या कर दूं बेटा, 23, 19 कितना हो जाएगा, माइनस 42। यस और नो? अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं, जहां डाउट हो बेटा वहीं रोक देना। ओके ठीक है बेटा। देखो अब क्या करेंगे, नॉर्मली बच्चा दिमाग लगाए तो क्या करना है बेटा, देखो समझना इस चीज को। अगर मैं क्या करूं बच्चों, इस 6.4 को 6.4 का अंडर रूट लेना थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो इसको 64 बना सकते हैं नहीं बना सकते? अरे यस और नो, 64 बना सकते हैं बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन क्या करूंगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 24 और अपॉन में 10 कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? अरे अपॉन में 10 कर सकता हूं क्या? यस और नो? ये मैंने कैसे किया समझ रहे हो क्या? सीधी सी बात है, इसे 10 से डिवाइड करूंगा वापस 6.4 आएगा नहीं आएगा? ये मैंने इसलिए किया कि 10 का अंडर रूट तो ऑलमोस्ट ले सकता हूं बेटा, और 64 का मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ ही जाएगा। यस और नो? क्लियर है? ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन क्या करूंगा, 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा, 8। यस और नो? ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 42 का कितना आ जाएगा, माइनस 21। यस और नो? हाफ करेंगे नहीं करेंगे, अपॉन इसका कितना आ जाएगा, समथिंग 3.3। यस और नो? अब बच्चे के दिमाग में क्या है, सर इसको इससे कैंसिल आउट क्यों नहीं किया? इसको कैंसिल आउट करते तो हमें पता पावर ओड नंबर में आ जाती। यस और नो? 10 की पावर ओड नंबर में इसका जैसे अपन इंटीग्रल अंडर रूट ले सकते हैं क्या बेटा? यस और नो? नो बेटा। तो पावर को आपको क्या करना है, इवन नंबर में ही रखना है। क्लियर है? चलो बच्चों, तो हमें पता है इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं नहीं मान सकते? तो 4 डिजिट्स को अगर मैं लिखूं तो 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3.3 अपॉन क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 21। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है बेटा। इसे अगर मैं करूं बच्चों तो देखो कैसे करेंगे, ये समथिंग क्या हो गया, इसे अगर समथिंग करें बेटा तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू, देखो बेटा हमें पता 6 को 3 से करते कितना आता है, 18। ये 6 से थोड़ा ज्यादा, ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा, समथिंग कितना आ जाएगा, 20 के आसपास आएगा नहीं आएगा? समथिंग क्या आ गया, समथिंग हमें पता है 20 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, देखो बेटा माइनस 21 और 30 कितना आ गया, माइनस 13 होगा या नहीं होगा? यस और नो? तो मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर क्या हो गया, माइनस 13 अपॉन कितना आ गया बेटा, 8। यस और नो? तो समथिंग कितना आ गया, हमें पता है बच्चों, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 2, यानी समथिंग क्या आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 13 और एमकेएस वाली यूनिट से तो क्या आ जाएगा, मीटर में। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आपको क्या करना है बेटा, जैसे
बच्चों का आया कि 10 टू पावर -17 आएगा बेटा, लेकिन मीटर में है तो क्या आएगा -19। यस और नो, क्लियर है। तो 10 की पावर इक्वल आ जाए, ध्यान रखना 10 की पावर इक्वल आ जाए तो बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे का डाटा ये भी आ रहा है कि सर मेरा 2.8 आ रहा है, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -13 मीटर, या फिर 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -13 मीटर, तो भी आपको दोबारा सोल्व करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर इक्वल आ रही है, इसका मतलब वो मोर करेक्ट है। आ गया समझ में? 10 की पावर इक्वल है, 7 वाली डिजिट्स अगर एक दो ऊपर नीचे चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -13 मीटर, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -13 मीटर, इसका मतलब क्या है, दो सेम ऑप्शन वाले दे रखे, मतलब उनमें से कोई सा होगा, मोर करेक्ट कौन सा है, जो आपके ज्यादा नियरेस्ट आएगा। समझ में आ गया? यस और नो, क्लियर है? नोट करो बेटा। तो इसमें बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना बेटा। नोट करो। बिल्कुल बेटा, प्रिंस 10 टू पावर -13 मीटर में आ गया था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पहले कॉन्सेप्ट सारे बता के क्वेश्चन एक साथ करवाने का मेरा पर्पज यही होता है बेटा, ओके। अब आपको खाली कैलकुलेशन नहीं करनी, पहले दिमाग में आना चाहिए बच्चे के, स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके बाद 1 बाय 1 सभी को अप्लाई करना है। रेहान, जो बेटा अपन अलग वैल्यूज यूज कर रहे हैं बार बार उनको साइड में नोट कर लिया कर, ये वैल्यू इसकी पुट की है, जैसे एच की ये वैल्यू हमने यूज की है, ये जो कांस्टेंट फिक्स वैल्यूज है ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए पीछे, वैसे तो अपनी डिटेल से पढ़ा हुआ, तो क्लास बंक करी है, फिर भी ध्यान रखना। तो जो चीजें ध्यान ना हो वो साइड में नोट कर लिया करो, ये सीखने का प्रोसेस होता है कि मुझे ये पता नहीं था, एक्चुअल में इतना होता है, साइड में नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे नोट्स है तो तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे तुम्हें करना है। बुझाण दो, ठीक है बेटा, बुझाण देते हैं। चलो बेटा, छाप दिया, छाप दिया क्या? चलो तो बेटा इस टाइप से थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव पार्ट देखे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? यस और नो? अरे यस और नो, यस और नो, ठीक है बेटा, तो करके दिखाओ। लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो। तो एक नोट नहीं किया, लिखो। एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल is accelerated with 10 volt potential. An alpha particle is accelerated with 10 volt potential. An alpha particle is accelerated with 10 volt potential. Then calculate, the wavelength of wave. Then calculate the wavelength of wave. Then calculate the wavelength of wave associated with alpha particle. Then calculate the wavelength of wave associated with alpha particle. An alpha particle is accelerated with 10 volt potential. Then calculate the wavelength of wave associated with alpha particle. स्टार्ट हो जाओ, टूट पड़ो, 30 सेकंड्स आपके पास।
कुछ बच्चे फॉर्मूला कंफर्म कर रहे हैं। करेगा सही से, शायद देख के कर लेगा। फिर फायदा क्या? अरे लविस, कोई बात नहीं बेटा। बहुत अच्छे, एक बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, देखते हैं। प्रिंस श्योर कर सकते हो बेटा? थोड़ा सा टाइम और मिल रहा है आपको, जब तक बाकी बच्चों का आंसर आता है। कितना रहा बेटा? -6। आगे यूनिट जरूर बताया करो बेटा, क्योंकि अलग अलग यूनिट में 10 की पावर अलग अलग आएगी और ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे। सर लॉक कर दो इस आंसर पर। बहुत अच्छे बेटा। इसमें वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर सेम आ रहा है। बिल्कुल। लविश, अभिषेक, छवि सेम है बेटा, डिफरेंट है? रेहान सेम या डिफरेंट? चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो बोर्ड पे मैच करना है। देखो कहाँ कैसे कर रहे हो आप, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। ओके चलो पेन कॉपी छोड़ो बेटा, चलो बोर्ड पे आ जाओ। इधर ध्यान दो। हेलो इधर देखो बेटा, मैंने क्या कहा बेटा, सबसे पहले वेवलेंथ देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, लैम्डा एच को आपको क्या करना है, h/p। यस और नो, क्लियर है? फिर मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को आगे रीड करो बेटा, आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा। ओके यहाँ पर मुझे हिंट किसका दे रखा है बेटा? अरे एक्सेलरेटेड विद 10 वोल्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल बोला है बच्चों, इसका मतलब क्या लिखूंगा, h/ क्या कर दो 2mq/v। यस और नो, क्लियर है? बस अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओ बेटा। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू, आपको बेटा प्लैंक थ्योरी मैंने एक एक चीज बताई थी, क्योंकि एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है। मैंने उसी टाइम आपको एनर्जी के सारे लफड़े बता दिए थे। मैंने क्या कहा था, अब बच्चा सोचे सर मुझे क्या पता कौन सी यूनिट में यूज करूं, तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, वोट, वोल्ट्स, हर्ट्ज, कूलम, ये सब आ जाइए। कौन सी यूनिट होती है बेटा, एम के यूनिट होती है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, जूल वाली वैल्यूज यूज करनी है। यस और नो, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, h की वैल्यू जूल में कितनी होती है, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, देखो ये जो वैल्यूज मैं यूज करूंगा बेटा, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा, 2 मुझे पता है मास है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अरे अल्फा पार्टिकल के लिए मुझे यूज करना है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। यस और नो, करूंगा नहीं करूंगा? अब मुझे डायरेक्टली वैल्यू याद करने की बजाय आपके लिए अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने डिटेल से बताया था, इसका पर्पज यही था बेटा, एक एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। सभी का -34 मीटर, इतना थोड़ी आएगा बेटा। चलो देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हो, समझना।
देखो बेटा, तो क्या करना है, मैंने क्या कहा था बच्चों, समझना इस चीज को। मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, एक एक चीज हमने डिस्कस करी थी, याद है ना बच्चों। यहाँ मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करूंगा बेटा, देखो एक स्टेप में यहीं पर लिख रहा हूँ बेटा, एक स्टेप में यहीं पर लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, H/2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 टाइम वो मास ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? अरे कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई चार्ज की जगह क्या लिखूंगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? अरे करेंगे नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा, v, और इसका क्या करना है, अंडर रूट। मैंने इसी में एक स्टेप और लिख दिया, कैसे लिखा समझ में तो आया ना, क्लियर है। चलो बेटा अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता ही है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अच्छा सॉरी, चार्ज की जगह मास लिख दिया गया। चलो बच्चों देखो, मास की अपन बात करें तो हमें पता है 4 मल्टीप्लाई मास कितना होता है बेटा, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 24 या 27 मैंने क्या कहा था, जूल के साथ MKS मीटर किलोग्राम, याद है ना। इसका मतलब क्या करेंगे, 10 टू पावर माइनस 27। ध्यान है, छोटी छोटी चीजें बताने का पर्पज यही था। सीधा फॉर्मूला तो हर कोई बताता है, लेकिन तुमसे गलती कहाँ करवाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है बेटा। आगे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई, और पोटेंशियल मुझे कितना दे रखा है बच्चों, 10 वोल्ट दे रखा है। ये वैल्यूज मैंने कैसे पुट किया समझ में आया, किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट बेटा, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों, देखो अब स्टार्ट करते हैं अपनी चाणक्य नीति से, कैसे करना समझते जाना रे, इधर ध्यान दो। 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 34, ये तो ऐसा कैसा, मैंने क्या कहा था, मैं तो पेन चला के रहूंगा चाहे कुछ ही हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा पागलपन मत दिखाना बेटा, कैसे करना है देखो, समथिंग अप्रोक्स कर लो बेटा लहराते हुए। देखो बच्चों क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया, अरे ये तो ध्यान है ना, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 16 का अंडर रूट कितना हो गया बेटा, 4। काम खत्म, ये तो हो गया बच्चों सोल्व। इसको हमने सोल्व कर लिया, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। क्लियर है। ये बच्चों 1.67 1.6 है, ऑलमोस्ट सेम है या नहीं है, इसका मतलब ऑलमोस्ट कितना आ गया इसका, अरे 2 बार 1.6 है या नहीं है, इसका मतलब इसको सोल्व कर लिया। ये मार्कर से टिक इसलिए कर रहा हूं, एग्जाम में एक भी डिजिट अगर बच गई गलती से आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको भी पेन से मार्क करते जाना है कि इनको मैंने सोल्व कर लिया है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो बेटा अब क्या बच गया, 10 टू पावर माइनस 27 और माइनस 19 कितना हो गया, अरे 10 टू पावर माइनस 46, यस और नो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर क्या हो गया माइनस 46। क्लियर है, और 10 का अंडर रूट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3.3। बच्चा कहेगा सर इसको आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया इससे, तो 10 टू पावर माइनस 18 हो जाता, माइनस 18 को 7 से करते तो क्या आता, 45 आता। हमें पता पावर ओड नंबर में आ जाती है, ओड नंबर में अंडर रूट लेना टिपिकल होता है थोड़ा सा, क्लियर है, इस वजह से ध्यान रखना बच्चों। तो इससे अगर मैं करूं बेटा, देखो 1.6 को अगर मैं 4 से करूं कितना आ जाएगा, अरे 6.4 होता है नहीं होता, यस और नो। तो इसे मैं करूं बेटा, तो देखो कैसे करेंगे, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर है, ये बच्चों देखो 10 टू पावर माइनस 34, और ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर 46 प्लस का होगा या नहीं होगा, अच्छा सॉरी बिल्कुल बेटा, अपन 46 और ये क्या अंडर रूट आ गया ना, अपन अंडर रूट लेके तो लिखा है अंडर रूट, बिल्कुल बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 23, बिल्कुल बात सही है आपकी, बिल्कुल बेटा बात सही है। चलो तो ये ध्यान रखना बेटा, कैलकुलेशन का देखो कैसे करना है, ये 23 ये कितना आ गया 11 होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो 10 टू पावर माइनस 11 अपॉन क्या करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 3.3, यस और नो, क्लियर है। इसे अगर करें समथिंग बेटा 1.1 होगा या नहीं होगा, अरे 6.6 है, ये 6.4 है, समथिंग 1.1 हो गया, क्लियर है। अगर 1.1 को मैं क्या बुलाऊं बेटा, 11 बना लूं, 11 बना लूं, क्योंकि हमें पता 3 से डिवाइड कर सकते हो समथिंग, क्लियर है। 11 मल्टीप्लाई बाय, तो ये अगर 11 है तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, इसको मैं 1.1 से 11 बना लूं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा -12, यस और नो। अपॉन में कितना है 3.3, यस और नो। अब हमें पता है बच्चों, ऊपर अगर 12 होता तो हमें पता है बेटा कितने टाइम डिवाइड होता, 4 टाइम, 12 से कम है मतलब 4 से थोड़ा सा कम, यानी समथिंग कितना आ गया 3.5 3.4 समथिंग, देख लेना ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा। और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना हो गया, ठीक है, बाकी बच्चों का ठीक है बच्चों, इसको भी करें तो समथिंग कितना आता है 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 टू पावर माइनस 23 लो सर, कौन सा लो, अरे सही तो लिया है,
इसी को तो अपने अंडर रूट लेके सोल्व किया है बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां करवाई जा रही है आपसे, टेंशन मत लो, ताकि एग्जामिनर कैसे गलती करवाता है पहले से तुम्हें पता चले। बस ये गलती एग्जाम पेपर में ना हो इसलिए करवाई जा रही है, वहां में हर चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए। हाँ ये तो सर ने बताया था, ऐसे सर ने करवाया था, ऐसी कंडीशन आ जाए ये करना, वैसी आ जाए वो करना, काम खत्म। चलो ठीक है, बिल्कुल। छाप दिए, छाप दिया क्या? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव associate with electron, calculate the wavelength of wave associate with electron for third cell of helium plus atom, calculate the wavelength of wave associate with electron for third cell of helium plus atom। थोड़ा ट्विस्ट वाला ये करके बताना, उसके बाद नेक्स्ट ट्विस्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड सेल ऑफ हीलियम प्लस एटम। स्टार्ट हो जाओ। अप्रोक्स ये देखते हैं। समथिंग ठीक है बेटा, बिल्कुल। नहीं यार इसमें ये तो शायद नहीं आएगा। वेवलेंथ मैंने पूछी है तो साथ में कोई पैरामीटर जरूर आएगा। मीटर, एंगस्ट्रम, सेंटीमीटर किस में बताया तुमने? लवीस अप्रोक्स इतना मीटर, नो शायद इतना तो नहीं आएगा जहां तक मुझे आइडिया है।
देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस मीटर। लवीस, अभिषेक, चलो बेटा देखते हैं, कोई बात नहीं। अब देखना कैसे करना है, क्या करना, समझना बेटा इस चीज को। इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, चलो मेरे को कॉन्सेप्ट बता दो बेटा। मैंने कहा था ये देख के दिमाग में आना चाहिए, कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मैंने कई फॉर्मूले लिखाए थे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम वी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के ई इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू वी। इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? वैसा भी नहीं लगाएंगे बेटा, शाबाश। तो कौन सा लगाएंगे? सीधा है ना, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा। 2 पाई आर एन इक्वल टू क्या करना बेटा? एन लेमडा। याद है ना मैंने क्या कहा था, वेवलेंथ के साथ सेल या ऑर्बिट नाम आ जाए, देखते दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। 2 पाई आर एन इक्वल टू क्या करना है बेटा? एन लेमडा। यस और नो? अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है? मैंने क्या कहा था, वेवलेंथ के साथ क्या करे, सेल ऑर्बिट नाम आते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, मुझे ये कॉन्सेप्ट काम में लेना है। क्लियर है? ठीक है बेटा। कौन सी सेल की बात कर रहा है? थर्ड सेल। इसका मतलब रेडियस कौन सी लेनी है मुझे? थर्ड सेल की लेनी है। तो 2 पाई आर थ्री इक्वल टू क्या करूंगा? 3 लेमडा। क्लियर है? मुझे क्या बोला है? वेवलेंथ पूछी है। वेवलेंथ पूछी है तो क्या करूंगा? 2 पाई आर थ्री अपॉन 3। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। तो क्या करेंगे, लेमडा, लेमडा इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर थ्री। थर्ड सेल के लिए वैल्यू पुट करो बेटा, मुझे पता है, अरे आर क्या होगा? 0.529 मल्टीप्लाई क्या करना है, रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? 3 का स्क्वायर अपॉन जेड। जेड बेटा हीलियम के लिए कितना लेना है? 2 लेना है। यस और नो? और ये किस में आएगा? एंगस्ट्रम में आएगा। बच्चा कहेगा सर ये कैसे कर दिया? बिकॉज हमें पता है आर एन इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। यस और नो? बात समझ में आई क्या? तो थर्ड सेल के लिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। जिस सेल की रेडियस की बात करो आप क्या करोगे, उसी एन का स्क्वायर कर दो अपॉन जेड कर दो। क्लियर है? अपॉन क्या करना है बेटा? 3। क्लियर है? ठीक है बेटा। इसको इजी वे में सोल्व करो बेटा। क्या कर सकता हूं? अरे 2 को 2 से उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसे मैं करूं तो बेटा देखो कैसे करेंगे, 3 को समथिंग 3 से उड़ा दो। यस और नो? हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मान लो बेटा, आप भी क्या याद रखोगे, ये लो बेटा, इससे उड़ा दिया। अब समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको मैं करूंगा बेटा तो देखो लेमडा इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये 3 को मैं 3 से करूं कितना आ गया? 9। यस और नो? 9 को 0.5 से करूं कितना आ जाएगा? 4.5। अरे 9 का 0.5 का मतलब हाफ है बच्चों, तो 9 का हाफ कितना होता है? 4.5 है। लेकिन ये 3 से थोड़ा ज्यादा है, ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा वाला ऑप्शन देख लेना। समथिंग बच्चों कर लेना 10.8 है, लेकिन किस में आएगा? ये एंगस्ट्रम में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा अब समझ में आ गया कैसे किया? यस और नो? नोट करो बेटा। हाँ ऑलमोस्ट आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल पता है गलत हो गया था, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ जानबूझ के गलती करवा रहा हूँ ताकि पेपर में ना करो। चलिए क्या? चलिए क्या? चलिए चलो बेटा, इस कॉन्सेप्ट पर घुमा फिरा के लास्ट क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता? अरे आपस में चौंसमन, ठीक है, नो आपस का ज्ञान बेटा क्लास के बाद। ठीक है, टीचर बता रहा उतना सुनो और खुद का दिमाग लगाओ, ना कि आसपास वालों का,
अंधा कभी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, ध्यान रखना। अंधा मतलब ये नहीं हमने चश्मा लगा रखा वो अंधे है, ठीक है। एक अंधा अगर चलता है बेटा, उसके ठुकने के चांसेस है 100%, मान लो 100% अगर है, उसने दूसरे अंधे का हाथ पकड़ लिया, दूसरे अंधे से रास्ता पूछ लिया, ठुकने के चांसेस कैसे हो गए? 200%। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ सब फिलहाल इस स्टेज में से अंधे के मतलब सबको उतना ही दिखाई दे रहा, सबको ऑलमोस्ट उतना ही नॉलेज है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, खुद सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ और टीचर से डिस्कस करो, क्लास के बाद आपस में जरूर डिस्कस करना, क्लियर है? चलो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जो कोटा में जो टॉप रैंकर्स आते हैं ना, उनको कभी देखना, कभी देखा तुमने तो शायद नहीं देखा हो, लेकिन उन बच्चों को देखा है, उनको ये तक पता तक नहीं होता कि मेरे आसपास कोई बैठा है क्या। सच है ये? क्योंकि वो समाज सेवा के लिए नहीं जाते। वो बच्चे क्या करते हैं, पहले साल नोट्स बनाते हैं, सच है ये? पहले साल नोट्स बनाते हैं, दूसरे साल क्लास में ऐसे जाके बैठे रहते हैं। हमने एक दो पूछा, यार तुम नोट्स क्यों नहीं बना रहे? बोले नोट्स तो पहले साल बनाए थे, यहाँ खाली एक ही काम होता है, या तो नोट्स बनाना है समझना, जो सामने पढ़ा रहा है उसको मतलब नहीं है तुमने नोट किया नहीं किया, समझा नहीं समझा, वो आके पढ़ा के जाएगा, उसका काम खत्म है। 15 लेक्चर में चैप्टर करवाना चाहे बच्चा कैसे करे, वो उसकी हेडेक है। तो पिछले साल नोट्स बना लिए थे, नोट्स सारे हैं, इस साल कोई 1 या 2 पॉइंट नए लिखाएंगे, वो नोट कर लेंगे कॉपी के ऊपर, बाकी खाली समझना। और आसपास वाला चाहे पानी की बोतल मांगे चाहे पेन मांगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। अपने तो नॉर्मल क्या सिक्कर में इसलिए तो टॉप रैंक नहीं आती बेटा, इसका रीजन क्या है? बच्चे का पेन भी गिर जाए तो पूरी बेंच के नीचे से निकल जाएगा, एक 5 रुपए का पेन ढूंढने के लिए, होता ही नहीं होता, ठीक है, सबको डिस्टर्ब भी कर देगा, हर बेंच के नीचे से निकल जाएगा चूहे की तरह, होगा नहीं, होता नहीं होता। मेरा पेन किधर चला गया, 5 रुपए का सवाल है, जिंदगी में बात आ गई है। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, उस बच्चे के लिए वहां जो टॉपर बच्चा होता है, टॉप रैंक वाला बच्चा, सिंगल डिजिट रैंक आती है, उनके लिए वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, थिएटर में मूवी देखते हैं, जैसे मूवी स्टार्ट होती है, फोन स्विच ऑफ, आसपास वालों के चुप रहे, बीच में बोलना मत, आसपास वाला कुछ भी कर रहा है, लेकिन ध्यान जाता डाइवर्ट होता ही नहीं है, होने नहीं देते। क्यों? 100 रुपए की टिकट दाव पे लगी है, और अपना मूवी का फोकस वही होता है। तो जबरदस्त होता है, 10 साल बाद भी कोई पूछे कि उस मूवी में कौन सा सीन था, सारा बता देते हैं, जैसे डायरेक्टर हम खुद ही थे, एक्टर हम खुद ही थे, होता नहीं होता। क्यों? कि तुम्हारा फोकस वैसा था बेटा। आसपास यहाँ तक मम्मी पापा का फोन भी नहीं उठाते, ठीक है, मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे, एक्चुअल ऐसा ही होता, सच है ये। क्यों? हमारा पूरा फोकस उसी पर था, इसीलिए वो लंबे टाइम में याद भी रहता है। क्लासरूम का भी ऐसा ही होता है बेटा, आसपास वाला क्या कह रहा है तुम्हें मतलब ही नहीं है। सच बात ये, क्लास में बैठने का तरीका ये होता है, मैं मेरा टीचर, बस, इंडिविजुअल। झुंड में हमेशा शिकार होता है, ना कि सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपस के कॉन्सेप्ट बेटा बाद में, तुम्हारा जो क्लासेस का टाइम है तुम पे करके पढ़ रहे हो, 100 घंटे की जो क्लास होती है, तो मैक्सिमम आउटपुट ये होना चाहिए 100 घंटे में टीचर को सुनने के लिए आया हूँ। आसपास वाले तो मुझे यही मिल जाएंगे क्लास के बाद, बाकी बहुत टाइम मिलता है, आपस में जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना, आसपास वाला हमें, कोई वो चाहे तुम हो चाहे मैं हो, आसपास वाला बच्चा जितना हमें सिखाएगा उससे ज्यादा हमारा लॉस कर देगा। ये सच है, नहीं चाहते हुए लॉस करेगा, क्योंकि मैं खुद जितना सोच सकता था उसने सोचने नहीं दिया। वो बात समझ में आई क्या? क्योंकि जो मुझे सीखने की चीज है वो तो टीचर बता ही देगा, साथ वाले की जरूरत क्या है। तो ये खास ध्यान रखना, न किसी की कॉपी में देखो तुम्हारा क्या आया, या कोई पूछे तो तू तेरा कर, मुझे मतलब नहीं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी बात पर। प्रिंस छवि, ये नहीं ऑनलाइन एक आपस में कोई हेल्प मांगे एक दूसरे को थप्पड़ मार दो, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि तू चल इधर चल, ऐसा तो नहीं बेटा, लेकिन मस्त रहो, फोकस रहो, खुद पे फोकस रखो। चलो लिखो, इफ द रेडियस ऑफ third cell of Li plus 2 atom is equal to x, if the radius of third cell of Li plus 2 atom is equal to x, then calculate the wavelength of wave, then calculate the wavelength of wave associated with electron in second orbit of He plus atom, helium plus atom. If the radius of third cell of Li plus 2 atom is x, then calculate the wavelength of wave associated with electron in second orbit of helium plus atom. चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा, x की टर्म में आपको आंसर देना है।
एक्स के टर्म में आंसर देना आपको। नो, छवि नहीं बेटा। 2 पॉइंट, ठीक है, मान सकते हैं यही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, सही जा रहे हो। अभिषेक, लविश 3.1 x, चलो 2x आना चाहिए समथिंग, ठीक है। चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है, 3x नहीं आएगा, समथिंग 2x, ओके। सिंपल से कैलकुलेशन है तो ज्यादा डिफरेंस इतना नहीं आना चाहिए बेटा, ओके। चलो देखो कहाँ गलती करे हो, कैसे करना। बच्चों देखो ट्विस्ट वाले क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया बच्चों, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया, बच्चे की तो वही बात है, सोचने की कैपेसिटी क्या है, ओके। सबसे पहले मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में क्वेश्चन सही करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है बेटा, क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ो। पार्ट्स में ये नहीं एक लाइन पढ़ी उसके आधे घंटे बाद दूसरी लाइन पढ़ो, यानी थोड़ा गैप लेके पढ़ो बेटा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ Li+2 एटम इक्वल टू x। इसका मतलब मुझे लिथियम +2 एटम की थर्ड सेल की रेडियस दे दी है, क्लियर है। बस अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल ऑफ He+ एटम, हीलियम+ एटम, ठीक है। और मैंने ऑप्शन चेक किया तो मुझे x के टर्म में ही दे रखा है। इसका मतलब ये जो मुझे रेडियस दे रखी है इसका यूज करते हुए मुझे क्या करना है, आंसर कैलकुलेट करना है, दोनों को कोरिलेट करना है, क्लियर है। तो बच्चे के दिमाग में नहीं आए, इसमें तो ओनली रेडियस की तो बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं, रेडियस बोला तो रेडियस का कॉन्सेप्ट लगा दो। मुझे पता है रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, Rn इक्वल टू क्या होता है 0.529 मल्टीप्लाई क्या होता है n² एंगस्ट्रम, यस और नो, अरे होता नहीं होता। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, RH मल्टीप्लाई क्या होता है n²/z, यस और नो। अरे हाइड्रोजन के टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखो समझना इस चीज को, इसका मतलब रेडियस ऑफ थर्ड सेल किसके लिए, Li+2 एटम के लिए, इसको तो क्या लिखूंगा RH मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा बेटा, n की वैल्यू कितनी, थर्ड सेल है तो 3 का स्क्वायर, z कितना होता है लिथियम के लिए 3, यस और नो, अरे होता है, क्लियर है, ठीक है। यहां से अपन क्या लिखेंगे, ये मुझे कितना दे रखा है, x दे रखा है, x इक्वल टू क्या हो गया RH मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा, इसको उड़ा दो कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है। तो RH इक्वल टू कितना हो गया बच्चों x/3, यस और नो, क्लियर है। चलो बेटा ये तो मुझे जो पहला आधा क्वेश्चन दे रखा था वो मैंने कर लिया, क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना, अब रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम+ एटम। देखते दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या वेवलेंथ और सेल दोनों का नाम दे रखा है, यस और नो। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 2 पाई क्या करूंगा बेटा, 2 पाई Rn इक्वल टू क्या करना है n लेमडा, यस और नो। कौन सी सेल की बात कर रहा है ये, सेकंड सेल की, तो मैं क्या लिखूंगा 2 पाई मल्टीप्लाई क्या करूंगा बेटा Rn को मैं क्या लिख सकता हूँ, RS लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये रहा फॉर्मूला, यस और नो। RH मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सेकंड सेल अपॉन क्या लिखूंगा n²/z मल्टीप्लाई क्या करना है n मल्टीप्लाई बाय क्या करना है लेमडा, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कैसे, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई RH मेरे पास क्या है x/3 मल्टीप्लाई बाई सेकंड सेल की बात कर रहा है 2 का स्क्वायर z, हीलियम की बात कर रहा है तो क्या आ गया
Z2 हो गया इक्वल टू सेकंड सेल की बात करा n की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं, क्लियर है बेटा। क्या करेंगे देखो इजी वे में कर लो, इसको स्क्वायर से उड़ा दो, इस 2 को इससे उड़ा दो, यस और नो, क्लियर है। ठीक है तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई x आ गया। अच्छा 2 पाई x बाई 3, यस और नो। और अगर ऑलमोस्ट इसे करें तो पाई को 3 से उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते, तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा बेटा 2x भी आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर है। चलो बेटा तो देखो अब हमने ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के पहले सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, फिर घुमा फिरा के समथिंग बेटा 8-10 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए, घुमा फिरा जैसे जैसे हमें पूछ सकता है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्लियर है बेटा। ये अपना डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट बेटा कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, क्लियर है बेटा। डी ब्रोगली तक के कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, घुमा फिरा कैसे कैसे पूछ सकता है, हर क्वेश्चन नीट और जेई का कैसे करना क्या करना, यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, क्लियर है ओके। बाकी हाइजेनबर्ग वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा, ओके बाय।